नमस्कार साथियों, मैं पीसी कुरेल, संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, और हमारे साथी प्रेम नारायण सचान जी, जो पूर्व में बसपा के जो संस्थापक हैं उनके साथ काम किया है। और चूँकि ये सामाजिक विचारक हैं, सोशल साथियों, आज मुझे कुछ बात करना है इस ढंग से कि आज देश में जो किसान आंदोलन के 108 दिन हो गए चल रहा है और किसान आंदोलन नेता समर्थन कर रहे हैं। अब उनका समर्थन एक पार्टी के लिए है। अब ये कितना जायज़ है, कितना गैर जायज़ है, क्योंकि इनके साथ तो कांग्रेस भी है और वामपंथी दल भी है, और जो देश में तमाम पार्टियों के लोग समर्थन दे रहे हैं। तो इनकी तो केवल अगर एक पार्टी को रहेंगे तो वो लोग तो इनसे अलग होंगे। तो किसान आंदोलन को भी इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए और या तो उन सभी पार्टियों को एक साथ खड़ा करना चाहिए, उनके साथ समर्थन होना चाहिए, या फिर सीट वाइज समर्थन करना चाहिए। जहां जिसकी बढ़त बन रही हो उसको उस ढंग से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि देश में अगर कुछ लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन ये पूरे देश के लिए लोगों के लिए है। ये केवल बीजेपी और आरएसएस जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जो मानव के हिंसक बनाने वाली धारा है, उसके विरोध में है। तो फिर इस देश में और जो तमाम पार्टियां हैं या संगठन हैं, उनको एक साथ करने का एक रास्ता होना चाहिए, जो आज तक रास्ता नहीं बनाया है। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि स्थितियां फिर नाजुक होने की स्थिति की ओर जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि इस तरह का जो समर्थन है या इस तरह के जो कार्य हैं, तो वो फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ होंगे और वो फिर से पार्टी महत्व पा जाएगी। क्योंकि देश में जो लोग मानव हिंसक हैं या इस देश के विकृत सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले हैं, या इस देश में जो माफिया है, जो पूंजीपति है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उनका एक गठजोड़ है, वो एक साथ खड़ा है। और इस देश में जो मानव के हितैषी हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। तो इसलिए मानव हिंसक लोग बड़ी ताकत बन जाते हैं और ये लोग ताकत कमज़ोर हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर इस देश की सत्ता से दूर रहेंगे, अगर पावर से दूर रहेंगे, शक्ति से दूर रहेंगे, तो फिर ये किसान आंदोलन हो या कोई भी इस देश के सर्वाइवली के लिए है, विकास के लिए है, वो बात पूरी नहीं हो सकती है, वो आंदोलन पूरा नहीं हो सकता है, साकार नहीं हो सकता है। क्योंकि आज एक किसान आंदोलन नाम जरूर है, लेकिन ये देश के विकास के लिए ये आंदोलन बन चुका है। तो अगर ऐसा है तो फिर इन्हें भी विचार करना होगा, और हम लोग इस चीज़ को जरूर साथ में रखता हूँ। और मैं ये अपील करता हूँ किसान नेताओं से कि आप इस पर विचार करें और इसको और अधिक मजबूत बनाने का काम करें, क्योंकि इस तरह से अगर रहा तो देश के जो लोग हैं वो विकृतियों को बढ़ाने में सफल रहेंगे। इसलिए हमें विकृतियों को तोड़ना होगा। और इस देश में जो असंगठित आंदोलन चल रहा है कांग्रेस किसान का, या पहले CA/NRC के, तो ये असंगठित आंदोलन को कैसे संगठित बनाया जाए, इस पर भी विचार करिए। कैसे हम लोगों को एक कड़ी के रूप में, चैन के रूप में जोड़ के खड़ा करें। ये ताकत जो समान सामाजिक व्यवस्था की है, जो संविधान के साथ चलने वाली है, जो संविधान को मानने वाली है, वो ताकत एक बड़ी ताकत बन जाए। और इस देश में वो बड़ी ताकत थी और बड़ी ताकत बन जाए, तब तो इस देश की जो विकृतियां हैं उनका अंत होगा, और जो इस देश में मानव हिंसक है उनका फिर या तो पागल खाना है या जेल है, या फिर इस देश से भागने का
रास्ता ही बनेगा, इसके अलावा वो कोई रास्ता नहीं बनता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप इस पर चिंतन करें और इसको कैसे एक किया जाए ये आपको करना है, क्योंकि अगर हम कुछ सुझाव देंगे तो वो सुझाव अमान्य हो जाते हैं, क्योंकि ताकत जब बनती है तो एक अहंकार पैदा हो जाता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए दूसरे की बात को स्वीकार कोई नहीं करता, जिसके कारण से आज ये स्थिति देश की बनी हुई है कि आज विकृतियां हावी हो गई हैं। जिन विकृतियों को समाप्त हो जाना चाहिए था, जो मानव हिंसक है वो उसको समाप्त होना चाहिए था, वो आज देश की सत्ता पर हावी है। आज वो जो घोषणाएं उन्होंने किया है, आज उन घोषणाओं को कोई अमल नहीं किया, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुने की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। जो कुशासन रखा हो, जो जिसने जो है किसानों को इस फुटपाथ पर ला दिया हो, जो कि देश के लोगों को रोजगार से दूर कर दिया हो, आज इस देश के लोगों के रोजगार कमजोर हो गए, जिससे माली हालत, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हुई है। आज वो देश में बहुत तबाही की ओर है। आज भूख से मरने की स्थिति फिर से पैदा हो गई है। आज हमें सबको मिलकर एक काम करना होगा, और अगर हम मानव को चैन से जोड़ना है तो इसमें जो भागीदारी एक सिद्धांत है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये एक ताकत बननी चाहिए। ये ताकत बनने के लिए हमें आदमी को आदमी से जोड़ना होगा, वो चैन कड़ी होगी, जिसे हम मैन पावर, मैनों के आदमियों की एक ताकत, इस देश में स्त्री पुरुष की एक ताकत ज्वाइंट होनी चाहिए, जो जिसे मैन पावर नेटवर्किंग कहा जाता है। अगर हम इस सिद्धांत से चला देंगे तो इस देश में हर व्यक्ति रोजगार युक्त होगा, हर व्यक्ति काम से जुड़ेगा, हर व्यक्ति का जो अपमान है ये खत्म होगा, और हर व्यक्ति को एक सच्चा रास्ता मिलेगा। वो इस देश में भूखा नहीं रहेगा, वो इस देश में सबके साथ मिलकर चलेगा। इस देश का हर व्यक्ति मजबूत होगा, उसकी जो दुगनी आमदनी की बात करते हैं ये स्वतः हो जाएगी, और दुगनी चार गुनी, और ये हर व्यक्ति कम से कम 2 लाख का व्यक्ति होगा, जिसकी सालाना इनकम 5 लाख से कम नहीं होगी। ऐसा मैं एक सिस्टम है जो हमें अगर काम से सबको जोड़ दिया जाए तो ये सिस्टम बन जाएगा। सब लोग खुशहाली से जिएंगे, सब लोग खुशहाली से अपना काम करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों। आज 15 तारीख है, 15 मार्च।